मैं उसमें आप देख रहे हैं कि सिद्धू भारत जी कैमरामैन जितेंद्र नागर के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं और ये अपनी इन मांगों के साथ आए हुए हैं कि वोटर आईडी और आधार कार्ड से कंपलसरी होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि अपनी किन मांगों के साथ कंपलसरी वोटिंग की तरफ से विजय बाबू जी जो जिसने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे सम्मोहित किया है, उसके लिए सबको बहुत बहुत नमस्कार। जो भी यहाँ पे आसन हुए हैं उन सबको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस मुद्दे के लिए यहाँ पे इकट्ठे होकर एकजुट होकर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये होना चाहिए कंपलसरी वोटिंग, और हम भी इसके समर्थन में सपोर्ट करने के लिए तेलुगु देशम पार्टी से भी उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ पे मौजूद है। ये काफी चर्चा इसके ऊपर बहुत सालों से हो रही है और इससे ज्यादा सबसे विजय बाबू जी जो कोशिश कर रहे हैं लगातार हर साल यहाँ पे आकर एक चर्चा रखकर हर पार्टी के, नेशनल पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, सबके पार्टी, सारे पार्टी के नेताओं को यहाँ पे बुलाकर उनको भी इस मुद्दे से जोड़कर जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो साहस के लिए, वो प्रतिबद्धता के लिए उन सबकी तरफ से भी फिर से मैं धन्यवाद भी उनको देना चाहूंगा। आजकल तो हम देख रहे हैं जो सरकार की तरफ से जो भी इश्यूज लोगों तक पहुंचने की जो होती है उन सबको कनेक्ट करने के लिए आजकल आइडेंटिफिकेशन बहुत ही अहम मुद्दा है। आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो कैसा पता होगा वो आदमी को कैसे पहचानेंगे, आदमी को कैसे हम किस जाति में आते हैं या किस स्कीम में वो आते हैं, ये सब देखने के लिए आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और सरकार के बनाते वक्त भी और सबसे अहम मुद्दा वोटिंग का रहता है। तो इन सबको अगर मिलाना चाहेंगे तो जरूर उनमें से निकलता है कि वोटिंग कंपलसरी जरूर होना चाहिए। और काफी देशों में ऐसा है कि वोटिंग कंपलसरी हो चुका है। हम सरकार किस लिए बनाते हैं? हमारे लिए बनाते हैं, हमें सेवा करने के लिए बनाते हैं, हमारे जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए हम सरकार बनाते हैं। और सरकार को कैसे बनाएंगे? हम वोटिंग करेंगे तभी तो सरकार बनेगी। अब बिना वोटिंग करे अब सरकार से मांग करते रहेंगे तो क्या हम ये प्रजातंत्र में हिस्सा ले पा रहे हैं? ये क्वेश्चन, ये सवाल जो है हमें खुद से एक बार पूछना पड़ेगा कि क्यों करना चाहिए वोटिंग को कंपलसरी। वोटिंग इसलिए कंपलसरी होना चाहिए क्योंकि अगर सरकार से हम कोई मांग करते हैं तो जरूर हमारी तरफ से एक जिम्मेदारी रहती है कि वो सरकार बनाने में भी हम शामिल हुए। तो इसीलिए बहुत सारे देशों में वो लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए वोटिंग को कंपलसरी किया हुआ है। तो उसी को एक स्फूर्ति लेकर, प्रेरणा लेकर हमारे देश में भी अगर हम इस तरह का एक माहौल बनाएं कि वोटिंग कंपलसरी रखें तो जरूर लोकतंत्र का मजबूत होने का एक बहुत अच्छा मौका इस देश को भी मिलेगा। आज हम बोलते हैं कि भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उसको मजबूत बनाने के भी काम, हमें बेहतर बनाने का भी काम बिल्कुल करना चाहिए। तो इसके लिए इस जैसा मंच पर इकट्ठा होकर इसके बारे में काफी मुद्दाओं के ऊपर चर्चा कर उसको बल देने का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें शामिल हुए सबसे भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं फिर से बोलना चाहूंगा। और हमारी पार्टी की तरफ से ये सपोर्ट करते हैं, इस मुद्दे को जरूर आगे भी लेके जाएंगे। सांसद होने के नाते पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर बोलने का मौका जब मिलेगा तो जरूर ये सवाल उठाएंगे कि क्यों नहीं किया जाए। और उसी तरफ से जब वोटिंग होता है तो क्यों ना वोटिंग के लिए समय दिया जाए। जैसे बहुत लोग काफी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, सरकारी उद्योगी हैं, जो प्राइवेट में भी काम करते हैं वो भी हैं। और काफी समय हमने देखा है कि चुनाव के टाइम पे लोग प्रायोरिटी देते हैं कि काम पे जाएं, काम उनको ज्यादा प्रायोरिटी, उनको वो लगता है कि काम जाना ज्यादा जरूरी है, बल्कि देश के लिए निर्माण में जो वोटिंग करना है उससे ज्यादा प्रायोरिटी वो एक दिन काम के लिए देते हैं। तो इस सोच में भी थोड़ा बदलाव लेके आने की जरूरत है। तो इन्होंने जो डिमांड्स रखे हैं उनमें से एक ये भी था कि क्यों ना उस दिन सरकारी हॉलिडे भी क्यों ना किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं
तो इनमें से मूल मुद्दा यही बनता है कि वोटिंग को कंपलसरी करें। हर एक व्यक्ति, हर एक भारतीय नागरिक, ये देश के निर्माण में उन सबका कंट्रीब्यूशन रहने के लिए सबको वोटिंग करना बहुत जरूरी है। सबको इस लोकतंत्र में शामिल होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ये कंपलसरी वोटिंग की बात जो है, ये बहुत ही अहम मुद्दा आज नहीं तो कल तो जरूर बनने वाला है। तो इसमें सबको शामिल करने का एक माहौल हमें आगे भी बनाना पड़ेगा। इसके लिए कितने दूर से आइए, काफी लोग तो यहाँ से, ये लगता है मेरे को दिल्ली से हैं आप सब लोग, पर ये विजय बाबू आए हैं आंध्रा के चित्तूर से लगातार हर साल काफी 12 साल से, कितने साल, 12-13, तो लगभग 10 साल से ये लगातार उनकी कोशिश है। कौन आएगा यहाँ पे पता नहीं, कौन शामिल होगा उनको पता नहीं, फिर भी एक साहस के साथ यहाँ पे आते हैं, कार्यक्रम करते हैं, सांसद लोगों को बुलाते हैं, उनके बात समझाते हैं और उनको सपोर्ट करने का एक मांग रखते हैं। तो उनका जो कमिटमेंट है इस मुद्दे के लिए, विजय बाबू जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पहले समय, इससे पहले भी जो कार्यक्रम चलते थे उसमें वेंकैया नायडू जी भी शामिल हुए थे। वो तो इस देश के उपराष्ट्रपति तक बने। तो इस मंच पे जो कार्यक्रम इन्होंने रखा है, तो बहुत बड़े बड़े लोग आकर उन सब ने उनका सपोर्ट यहाँ पे दिखाया है। तो इस मुद्दे का बहुत अहमता कितना है वो सब उन सबसे भी हम जान सकते हैं कि कितने लोग इसमें शामिल हुए। तो आगे भी इसको लेके जाने की जरूरत है, उसके लिए जरूर हम उनका साथ देंगे और आगे भी जहां पे भी इस तरह का मंच मिलेगा तो हम इस बात को आगे बढ़ाते जाएंगे। उसके लिए पूरी तरह से हमारी मदद भी ये मंच से हम उनको प्रकट करना चाहते हैं और उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे बात करने का एक मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। हमने जाना और इन्होंने हमें बताया कि वोटर आईडी के साथ आधार कार्ड कंपलसरी लिंक होना चाहिए। वोटर आईडी के साथ आधार ही नहीं और भी एनी अदर डॉक्यूमेंट भी लिंक होने चाहिए, जो फ्रॉड वोटिंग होती है वो ना हो, जिसके चांसेस कम से कम 3 से 4% है, वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। तो सरकार की इनसे यही मांग है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से कंपलसरी लिंक किया जाए। मैं उर्मिला विश्वगुरु भारत से कैमरामैन जितेंद्र नागर के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।